श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश इस समय लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को मना रहा है। लोकसभा चुनाव का कारवां 4 चरणों से होते हुए 5वें चरण में पहुंच चुका है, जहां 20 मई को यूपी की 14 सीटें समेत देश की कुल 49 सीटों पर मतदान होंगे। 5वें चरण की वोटिंग से पहले पक्ष और विपक्ष जमकर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी चरम पर पहुंच गई है, लेकिन विपक्ष ने बीजेपी सरकार को एक बार फिर से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर घेरा है। इसके कारण बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का सफर अपनी मंजिल की ओर जा रहा है, वैसे ही एनडीए और इंडी गठबंधन में वार पलटवार का दौर और भी आक्रामक हो रहा है। अब तक लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में जहां हिंदू, मुस्लिम, मंगलसूत्र, आरक्षण, तुष्टीकरण की बात हो रही थी, वहीं अब इंडी गठबंधन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार पर टूट पड़ा है और सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर गंभीर आरोप लगा रहा है। पहले आप सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सुनिए, जो बीजेपी सरकार पर महंगाई बेरोजगारी को लेकर करारा वार कर रहे हैं, साथ ही इस चुनाव में बीजेपी का रथ रोकने की बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊंचाई पे जानी थी पहुंच गई। उसके बाद से 4 चरणों में हम देख रहे हैं लगातार नीचे गिरते चले आ रहे हैं। जो गिरने वाला है वो लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए काउंटडाउन तो शुरू हो ही गया उनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रथ फंसा नहीं है, धंस गया इस बार, क्योंकि जिन सवालों को लेकर के जनता मतदान कर रही है, बेरोजगारी क्यों है इसका जवाब बीजेपी पे नहीं है, नौजवानों के पेपर क्यों लीक हुए इसका कोई भी, चाहे नेतृत्व दिल्ली का हो, उत्तर प्रदेश का, कोई जवाब नहीं दे रहा है। निवेश के नाम पर आपने झूठे सपने दिखाए, डिफेंस एक्सपो के नाम पर झूठे सपने दिखाए, G20 में आपने झूठा प्रचार किया। इन तमाम चीज़ों का जवाब, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। अखिलेश यादव के अलावा इंडी गठबंधन के उनके साथ ही लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मोदी सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं और पीएम मोदी को सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज्ड हो गए, यानी जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार। यानी 25 करोड़ जो ओवर एज हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि अपने बनाए हुए नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाए। तेजस्वी यादव बीजेपी सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना पर भी सरकार को घेर रहे हैं, साथ ही पीएम मोदी को मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए कह रहे हैं। अग्निवीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर्ड, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा, तो इसलिए ये गंभीर मसला है। और जब 22 साल में इन लोगों को रिटायर कर रहे हैं, 25 करोड़ को ओवर एज कर रहे हैं, तो खुद 74-75 साल के हो गए, तो मुझे विश्वास है अपनी बनाई हुई नीति में ये मार्गदर्शक मंडली में बैठेंगे। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जहां महंगाई बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के लोगों को एक जादू दिखाने की बात पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1 जुलाई को देश के करोड़ों गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में खटाखट लाखों रुपए पहुंच जाएंगे। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 8,500। इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी। 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया साल का अंदर जाएगा इनसाइड।
कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के इस बयान ने जहां वोटरों की उम्मीदें जगा दी है, वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं की ओर से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जिस तरह से सत्ताधारी दल पर हमले हो रहे हैं, उससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है और बीजेपी भी अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बिछाई पिच पर खेलने के लिए मजबूर होने वाली है। तो अखिलेश हो, राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव, महंगाई बेरोजगारी को लेकर इनके ताबड़तोड़ हमले का नुकसान बीजेपी को कितना होगा, ये तो 4 जून के परिणाम ही तय करेंगे। लेकिन 5वें चरण की वोटिंग से पहले इन जमीनी मुद्दों ने चुनाव को रोचक जरूर बना दिया है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।